महाराज जी जो शुद्ध है वो राम। राम। अच्छा ये शुद्ध है। हाँ जी। अगर राम बोल देंगे तो वो शुद्ध नहीं, अशुद्ध हो जाएगा। अच्छा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये अशुद्ध है जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो जो बुद्धिजीवी हैं, जो व्याकरण के विद्वान हों, वो इस शब्द को जरूर समझ लें। मैं देखो पृथ्वी पर समझा देता हूँ। संतों ने कह दिया कि राम नाम सीधा अक्षर नाम है, वो नहीं लिया जा रहा लोगों से। जी। कृष्ण नाम तो किसी पे लिया ही नहीं जाता। कृष्ण नाम के लिए कह दिया कि पोथी पढ़ पढ़ युग मुयो जी। और पंडित भयो न कोय, पंडित नहीं ना नहीं है, पंडित भयो न कोय, और ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। ये इसमें ढाई अक्षर है जी। इसको कोई नहीं बोल पा रहा है। केवल एक बार बोल दे तो विद्वान होना ही होना है। सब देखो ये बोलते हैं जी। का में रा फाड़ दिया और छोटी की मात्रा ये जी। ये कृष्ण है नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। का में री है और री को हम बोलेंगे ऋट रसाना मूर्धा। मूर्धा क्या है वो आप विस्तार से बाद में समझा दूंगा। जी। तो कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण, ये बहुत कठिन है। तो ये महामंत्र जो इतना कठिन है, और जो बंधु ये कहते हैं वो हिंदी में है, ये हिंदी में नहीं है। अच्छा। हरे राम, ये हरि का हरे बनता है संस्कृत में, राम का राम संबोधन में बनता है। जी। तो ये संस्कृत में कीर्तन है। इसका कोई महामंत्र का शुद्ध जप कर ले, शुद्ध कीर्तन कर ले, तो कलयुग में सबसे आगे बढ़ सकता है। अयोध्या का एक उदाहरण है। जी। बहुत गरीब परिवार था, एक महात्मा जी टकराए। महात्मा जी गए, घर में भिक्षा बनी, और मालूम पड़ा इतना गरीब है कि रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं। तो कहा तुम 15 मिनट हमारे कहने से हरे राम शुद्ध कीर्तन करा दिया, और कीर्तन किया करो। जी। केवल 15 मिनट। परंतु इस कीर्तन का परिणाम खतरनाक भी हो सकता है। अच्छा। संत जी ने बताया जी। खतरनाक होने पर छोड़ना मत, एक दिन ये कीर्तन तुमको बहुत आगे ले जाएगा। उन्होंने अटूट विश्वास किया और 6 महीने कीर्तन किया। 6 महीने में और ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई, पर छोड़ा नहीं, करते रहे। जी। 1-1.5 साल बाद फिर धन की बेशुमार हुई। 7 बेटे, 7 बंगले बनाए उन्होंने, 7 पे गाड़ी, मतलब इतना धन संपत्ति है कि जिस घर में 15 मिनट कीर्तन प्रारंभ किया, 7 बंगलों से छोड़ करके जितने सब सदस्य हैं सब वहाँ आते हैं। अब 1-1.5 घंटा रोजाना कीर्तन आज भी चलता है। पूरे अयोध्या में उनका तहलका है। उस कीर्तन को छोड़ा नहीं। धन होने के बाद कभी जिस तप से हम आगे बढ़े, उस तप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं। तो महाराज जी अगर अशुद्ध मिलते तो उसका पुण्य नहीं है? नहीं, उसका कुछ भी नहीं है। अच्छा। उसको आप जीवन भर करते रहें। बस ये है कि अपने मन को संतोष हो जाता है, पर कुछ नहीं है। आप सुख के लड्डू फोड़, हम ऐसा होगा, हम कीर्तन कर रहे हैं ऐसा होगा, ये कुछ नहीं होगा। लेकिन महाराज जी जैसे कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर उतर ही पा रहा, तो हाँ, तो शुद्ध नाम है। अच्छा। कलयुग में नाम आधार में शुद्ध नाम। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ, अब जो अनपढ़ के लिए छूट है। अब मान थोड़े से भी हम पढ़े हैं और फिर भी अशुद्ध बोल रहे हैं, तो हमारा पुण्य नहीं होगा। अनपढ़ के लिए छूट है। 1 मिनट का उदाहरण है। तो एक जीवन परमात्मा से हमने ये कह रखा, प्रभु हमको तू फिर पहले से ज्यादा गरीबी दे देना, परंतु जो अहम है वो ना, बस वो हमारे अंदर वो मत देना। तो इसलिए हम सब के प्रति हमारा आदर भाव रहता है, हम सब कुछ है। तो महाराज जी इस शरीर में आप कितने वर्ष हो गए आपको आए हुए? मैं 18 वर्ष की आयु से घर छोड़ा है मैंने, और 18 वर्ष की आयु से ही माता पिता से आज्ञा लेकर के सब भाई मैंने पढ़ाई लिखाई, आज सब पूरा संपन्न बना करके हर प्रकार से मैं घर से बरी। जी। बहुत सुंदर। तो महाराज जी आप गुरुकुल भी चलाते हैं, जैसे आप अपने हाँ, बच्चों को गुरुकुल पढ़ाते पूरे हैं? भारत में जगह जगह चलाने की योजना है। परमात्मा कैसे करेंगे वो आगे करते हैं। जी। बहुत सुंदर महाराज। बहुत ही सुंदर। जय